गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आज बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग कर रही हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं घर जा रही हूँ, तो अभी पैकिंग कर लेते हैं। मेरी पैकिंग हो गई, मजाक कर रही हूँ। मैंने पैकिंग पहले ही कर ली थी, वीडियो बना ली थी, तो वो तो डालना ही था वीडियो। और अभी निकल रही हूँ मैं। चलो फिर। हम जा रहे हैं घर दिवाली की छुट्टी में। आज ऐसा लगता है मेरा लक अच्छा है क्योंकि जैसे ही मैं कॉलेज से निकली तो मुझे ऑटो मिल गई, और जैसे ही मैं चौराहे पे पहुंची तो मुझे बस भी मिल गई। आगे भी सब कुछ अच्छा हो, लेकिन मैं सैनिटाइज़र लाना भूल गई। कोरोना गया नहीं कि लोग यहाँ मास्क लगाना भूल रहे हैं, सैनिटाइज़र रखना भूल रहे हैं। तो भारी हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है। मैं नन्ही सी जान, इतना सारा सामान, ओह माय गॉड, क्या कर रही हूँ मैं। हाँ तो फिर ना, अभी पता है मैं खाना खा रही थी, फिर मुझे फ़ोन आया कि तुम्हारी ट्रेन 10 मिनट में है। ओह माय गॉड, 10 मिनट में। फिर मैंने चेक किया तो वो 10:50 की थी, मतलब, और मैं यहाँ 1 घंटे पहले पहुँच गई हूँ ट्रेन से। मैं इतना डर गई थी ना, बट थैंक गॉड अभी ट्रेन आने में बहुत टाइम है, आधा घंटा है कम से कम। ये वाला एरिया मुझे बहुत अच्छा लगता है, चारों तरफ से बंद बंद लगता है, पता नहीं कहाँ ही निकल रहे हो। अभी मैं इतना थक गई हूँ ना, यहाँ पे धूप भी बहुत है। वो तो अच्छा हुआ मैं स्वेटर पहन के नहीं आई, मैं सोच रही थी स्वेटर पहन के आऊँ, लेकिन थैंक गॉड नहीं पहन के आई। और यहाँ बहुत धूप है, और मेरी ट्रेन आने में अभी ना 20 मिनट और है। और मुझे लगा था इस साइड में B1 होगी, लेकिन ना B1 उस साइड में है, तो मुझे ना दोबारा से अब घूम के जाना पड़ेगा। और अभी जो मेरे पीछे ट्रेन रुकी हुई थी वो चल पड़ी है। काश ये मेरी ट्रेन होती। नहीं 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 नहीं, मेरी ट्रेन होती तो मैं बाहर क्या कर रही हूँ। अच्छा भैया, मेरी ट्रेन नहीं है। बाय बाय ट्रेन। मेरी ट्रेन कब आएगी, जल्दी आ जाए। एक ये दूसरी ट्रेन भी जा रही है। बाय बाय ट्रेन। मेरी ट्रेन कब आएगी? मेरी ट्रेन आ ही नहीं रही है यार। यार मेरी ट्रेन को जल्दी बुला लो, बहुत टाइम लगा रही है। हाँ वो अलग बात है, 10:50 की टाइमिंग है और अभी 10:50 हुए नहीं है, पर फिर भी जल्दी आ जाए ना। मैं कितनी जल्दी आ गई स्टेशन, ट्रेन नहीं आ सकती जल्दी? बाय बाय ट्रेन, टाटा। अब मेरी ट्रेन आने वाली है, पर B1 B2 दिख रहा है, एसेट है लिखा हुआ, पर B1 पता नहीं, शायद यहीं पे रुकेगी। देखती हूँ, आने वाली है मेरी ट्रेन। ये प्रणाम पापा। अभी तो कानपुर के आगे हो, कहीं पता नहीं कहाँ। आज मैं कह रही थी ना कि आज मेरा लक बहुत अच्छा है, बहुत सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ। ट्रेन जैसे ही आई ना, वैसे ही इतना बड़ा बम फूट गया। मेरे एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई यार। मैं क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा टेंशन हो गया था। लेकिन अभी फ़िलहाल अभी से नहीं है, मतलब 31 से है, तो लकीली मैं पहुंच जाऊं। आई होप सो पहुंच जाऊं। और
मेरी RAC वाली सीट थी, तो फिर शेयरिंग करके जाना पड़ता, लेकिन ये सीट मुझे खाली मिल गई, तो यहीं पे अभी मैं सो रही हूँ फ़िलहाल 2 घंटों से। उससे पहले तो नीचे ही बैठे हुए थे। बहुत बोर हो रही हूँ। मुश्किल से एक मूवी डाउनलोड की थी और फिर वो भी यूट्यूब वालों ने पता नहीं आज ही हटा दी, वो वाली मूवी जो डाउनलोड की थी। पता नहीं क्या है, मज़ा नहीं आ रहा। सोच रहे जल्दी से बस घर पहुँच जाऊँ बिल्कुल। You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it, but why do you seem to call it your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? अभी मेरी नेक्स्ट स्टेशन कटिहार है और मैं पहुंच जाऊंगी घर। मुझे ना कल बहुत टेंशन हो रही थी डेट शीट की क्योंकि कल डेट शीट आ गई थी अब, लेकिन फिर सोचा छोड़ो यार, जो होगा देखा जाएगा। अब एग्ज़ाम तो है ही, जाना तो है ही, देख लेंगे। बुक्स तो ले ली है, घर पे पढ़ लूँगी मैं, देखती हूँ जो होगा देखा जाएगा। फ़िलहाल तो घर जाने की खुशी है। Don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer dragon for me. Ooh. मैं पहुंच गई स्टेशन नहीं सॉरी, घर नहीं सॉरी, क्या बोल रही हूँ। मैं पहुंच गई कटिहार, अब मैं जा रही हूँ घर। भैया आए मुझे लेने के लिए। बाय बाय। इतना सारा खाना है लेकिन मेरा खाना पहले ही फुल है। मैंने ज़्यादा कुछ खाया ही नहीं, बस चिप्स खाया। मतलब चिप्स ही थे, बस 2 चिप्स खाए, बाकी सारा फुल है। फुल लेके जा रही हूँ घर, मम्मी मारेगी। ये वेटिंग रूम है, लेकिन मुझे तो वेट करने की ज़रूरत ही नहीं, मेरे तो भैया आ गए। मैं पहुंच गई घर और नहा धो के मैं फ़्रेश भी हो गई हूँ। एक्चुअली ना पता है ये माइक ना इतनी हेल्प हुई है मेरी इससे। मैंने ये बहुत पहले ख़रीद रखा था, लेकिन ना मेरे फ़ोन के साथ ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स देखे यूट्यूब पे और अब जाके ये कनेक्ट हुआ है। मेरी पता है इससे इतनी हेल्प हो गई है, अब मुझे पब्लिक प्लेस पे ऐसे चिल्लाना नहीं पड़ता है, ऐसे भी मेरी आवाज़ क्लियर आ जाती है। तो मैं बताने ये वाली थी कि ट्रेन में बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं वहाँ पे बोल तो सकती नहीं थी ऑब्वियसली किसी के सामने। हुआ यूँ कि मेरी RAC थी सीट, जिसमें कि मुझे एक और पैसेंजर के साथ सीट अपना शेयर करके जाना था, शेयरिंग के साथ। तो वो तो पहले से ही बैठे हुए थे वो पैसेंजर्स, लेकिन मेरी सीट पे एक फैमिली बैठी हुई थी। एक लेडी थी जो कि प्रेग्नेंट थी और उनका हस्बैंड था और उनका बच्चा था, वो सब मेरी ही सीट पे बैठे हुए थे। तो और उनकी ना मतलब टिकट वेटिंग वाली थी, उनको सीट नहीं मिला। वेटिंग में एक्चुअली होता यूँ है ना कि जो टीसी होता है वो आपको ट्रेन से उतारता नहीं है, लेकिन सीट भी आप मतलब अपना देख लो, आपको जैसे भी जाना है सीट मिलता नहीं है उसमें, बैठ कर ही जाना पड़ता है उनको, जैसे भी मैनेज करके जाना पड़ता है। बस वो लोग टीसी वगैरह उतारते नहीं है ट्रेन से, इतना होता है। तो वो लोग मेरी सीट पे बैठे हुए थे। तो मैंने भी सोचा छोड़ो यार, प्रेग्नेंट लेडी है, मैं क्या ही बोलूँ। तो फिर पूरे दिन मैंने इधर उधर किसी तरह किसी के सीट पर बैठकर काट ली। और लेकिन रात को तो ऑब्वियसली कोई मुझे भी बैठने नहीं देगा, तो फिर मैं क्या करती। अगर मेरी सिंगल सीट होती ना, पता है, तो मैं उन प्रेग्नेंट लेडी को ना अपने साथ सुला लेती। लेकिन ऑब्वियसली मैं किसी के साथ शेयरिंग करके ही जा रही हूँ और पूरे रास्ते में बैठ के ही आई हूँ, सो के आई नहीं। रात भर पता नहीं कैसे ही मैंने गुजारा बैठकर। तो और वो जो प्रेग्नेंट लेडी थी ना, उनको देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील कर रही थी उनके लिए। और वो खुद भी बहुत परेशान हो रही थी। सुबह तक तो उनकी हालत
देखकर ऐसा लग रहा था ना कि अब रो देंगी, इतनी हालत ख़राब हो गई थी उनको। मैं यही कहना चाहूँगी, हस्बैंड को ना इस टाइम में बहुत ज़्यादा केयर करके रखना पड़ता है, मतलब केयर करके रखना चाहिए यार अपने फैमिली का, अपनी वाइफ का। उनकी वाइफ तो बहुत ज़्यादा सीधी भी लग रही थी मुझे, ज़्यादा कुछ कह भी नहीं रही थी और परेशान हुए जा रही थी बस। ऑब्वियसली परेशान तो होंगी ही, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा तभी वो ट्रैवल भी कर रही है क्योंकि इस हालत में। और मुझे देखकर लग रहा था ना कि वो 7th या 8th मंथ चल रहा होगा उनका, मतलब 3rd ट्राइमेस्टर उनका स्टार्ट हो गया होगा। तो इस टाइम में पता है बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए, ट्रैवल तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, खास करके ऐसे वेटिंग टिकट के साथ बैठकर पूरी रात, नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनकी ज़रूर कोई मजबूरी होगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा तभी वो ऐसे ही जा रहे थे ट्रैवल करके, लेकिन फिर भी मैं फिर भी यही कहूँगी यार, ऐसे में ना रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो बस यही कहना था कि ऐसे ही करके मैं आई और पूरी रात बैठकर ही आई थी, मैं सोई नहीं, मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था किसी के साथ अपनी सीट शेयर करके, पर मजबूरी थी, क्या ही कर सकते हैं, दिवाली थी। और उस दिन ही डेट शीट आ गई। अगर एक दिन पहले डेट शीट आती ना, एक दिन पहले, तो मैं अपना टिकट कैंसिल करवा देती और मैं घर नहीं आती। लेकिन जैसे ही मैं ट्रेन पर चढ़ी वैसे ही मेरी डेट शीट आ गई। मैं देखकर मेरा दिमाग एकदम बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था और तभी मैंने कुछ भी वीडियोज़ नहीं बनाए थे उस टाइम पे। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था यार कि क्या हो गया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पता नहीं यार क्या ही होगा, देखते हैं। मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था और उसने एक बहुत अच्छी बात कही कि भगवान जी चाहते थे कि इस बार दिवाली घर पे ही मनाओ तुम, तभी तो ट्रेन में चढ़ने के बाद डेट शीट आई है, नहीं तो पहले ही आ जाती, फिर मैं घर आती ही नहीं। लेकिन भगवान जी चाहते थे तभी तो इसलिए भगवान जी जो करते हैं अच्छा ही करते हैं और आई होप सब कुछ अच्छा ही करेंगे। सो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।